Assalamu alaikum and welcome back to the Blackbeard English Linguistic and Literature. Today we are going to learn about the 17th poem from first year English, The Delight Song by N. Scott Momende. The Delight Song इसका मतलब नगमा निशात या खुशी का नगमा बनता है. So basically इस नज़म में शायर अपने आप को नेचर का हिस्सा बनाते हुए कह रहे कि मैं हर चीज़ से मोहब्बत करता हूँ जो नेचुरल है, जो कुदरती है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, आई एम ए फीडर ऑन द ब्राइट स्काई. मैं चमकदार आसमान पर एक पर की मानित हूँ, यानी उस पर की मानित जो हवा में उड़ रहा होता है. वो बहुत खूबसूरत लगता है. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर. आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन. मैं एक नीला घोड़ा हूँ जो मैदान में दौड़ता है. आई एम द फिश दैट रोल्स शाइन इन द वाटर. मैं एक मछली हूँ जो पानी में भल खाती है और चमकती है. आई एम द शैडो दैट फॉलोज ए चाइल्ड. मैं एक साया हूँ जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है. यहाँ पर बच्चे के साए से मुराद ये है कि बच्चे जो होते हैं बेसिकली वो कुदरत का मंजर होते हैं, कुदरत की निशानी होती है, बिल्कुल साफ शफाफ, उनमें कोई बुराई नहीं होती. आई एम द इवनिंग लाइट. मैं शाम की रोशनी हूँ. द लस्टर ऑफ मेडोज. चरागाहों की चमक दमक हूँ. आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड. और मैं हवाओं से खेलता हुआ उकाब हूँ. आई एम ए क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स. मैं चमकदार मोतियों का एक चरमट हूँ. यहाँ पे बेसिकली जो पोइट है वो अपने आप को नेचुरल चीज़ें जो हैं, नेचुरल ब्यूटी जो है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि वो जो तमाम के तमाम चीज़ें बेसिकली मैं अपने अंदर देखता हूँ. आई एम द फर्देस्ट स्टार. और मैं इंतहाई दूर फासले पर वाक़ एक सितारा हूँ, यानी कि वो अपनी ज़मीन से आसमान तक चला गया और कायनात की चीज़ों से को भी इंजॉय करता है और उनको भी नेचर का हिस्सा समझता है. आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन. और मैं शहर की ठंडक हूँ. आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन. और मैं बारिश की गरज हूँ. आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो. और मैं बर्फ़ानी चोटी की चमक हूँ, यानी कि जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है एंड देन बर्फ़ पड़ने के बाद जब सूरज निकलता है तो वो बर्फ़ सितारों की तरह या शीशे की तरह चमकती नज़र आती है. बड़ा खूबसूरत सा वो सीन होता है. बेसिकली पोइट उसके साथ भी अपने आप को एसोसिएट कर रहा है. आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक. और मैं झील में चाँद के अक्स का तवील रास्ता हूँ, यानी कि जब झील के पानी में रात के टाइम चाँद नज़र आता है तो उसे अगर बैठ के किनारे पर बैठ के देखें तो वो लंबाई में नज़र आता है, लंबा सा नज़र आता है, लहरों के साथ हिलता हुआ. आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स. और मैं 4 रंगों का एक शोला हूँ, यानी कि जब आग जल रही होती है तो उसके बेसिकली 4 से 5 कलर होते हैं. ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है और रेड होता है. बेसिकली हर फ्लेम, कभी कभी इस तरह होता है कि फ्लेम्स जो हैं वो इन चारों कलर में जो है वो नमोदार हो रहे होते हैं. उसकी खूबसूरती अलग होती है और शायर अपने आप को उससे भी एसोसिएट कर रहा है. आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स. और मैं इन तमाम चीज़ों का ख्वाब भी हूँ, यानी कि मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने ख्वाबों में भी देखता हूँ. मेरे जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें भी ये तमाम चीज़ें होती हैं. जो मैं सो रहा होता हूँ तो नेचुरल ब्यूटी को सोते हुए भी एंजॉय करता हूँ. देन लास्ट एंड्रा में पोइट कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, यानी कि यू सी, तुम देखते हो, आई एम अलाइव. आई एम अलाइव. मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ. यानी कि अगर पोइट अपने आप को नेचुरल चीज़ों से एसोसिएट कर रहा है और मेटाफोरिकली अपने आप को नेचुरल ब्यूटी कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो खुद ज़िंदा है, यानी कि वो नेचर कभी ख़त्म नहीं होता. इंसान मर जाता है लेकिन नेचुरल ब्यूटी रहती है. तो कहता है कि मैं ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हुए ज़िंदा हूँ. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ. मेरा ज़मीन के साथ अच्छा ताल्लुक़ है. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स. और बड़े नवाबों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं. आई स्टैंड गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल. और हर खूबसूरत चीज़ से मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, यानी कि वो अपना लव यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा है और कह रहा है कि मैं हर खूबसूरत चीज़ को पसंद करता हूँ और उसे अपने साथ पाता हूँ और उसके साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल. और हर चीज़ जो कि समर आवर है उससे मेरा अच्छा ताल्लुक़ है. एंड यू सी, आई एम अलाइव एंड आई एम अलाइव. और तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ. बेसिकली यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि
فطرت جو ہے ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. ہمیں فطری چیزوں کے ساتھ جو قدرتی چیزیں ہیں، نیچرل آبجیکٹس ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے. اب انسان جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑ لیتا ہے تو بیسیکلی وہ ہر چیز سے مبرہ ہو جاتا ہے. اس کو کسی چیز میں برائی نظر نہیں آتی ہے. اس کو انسانوں کے ساتھ جو ہے، انسانوں میں وہ اچھی چیزیں دیکھتا ہے. وہ رنگ نسل وغیرہ سے بالا تر ہو کے سوچتا ہے. وہ انسان کے اندر اچھائی کو تلاش کرتا ہے. بیسیکلی جب ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ برائی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے. اور زیادہ تر 99% انسان جو ہے وہ اس طرح جی رہے ہیں کہ وہ انسانوں میں برائی کو ڈھونڈتے ہیں، اچھائی کو نہیں ڈھونڈتے. تو جب ہم اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ کہ جب ہم انسانوں میں اچھی چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں گے، ہمارے انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے. تو لیڈرز کی بیسیکلی، مینٹرز کی بیسیکلی یہی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں. سو بیسیکلی پوئٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہر دل میں ہو اور ہر کوئی ہمارے بارے میں سوچے، تو ہمیں ہر چیز کو نیچرلی دیکھنا چاہیے اور نیچر سے پھر محبت کرنی چاہیے. سو بیسیکلی دس از دا بیوٹیفل میسج آف دا پوئٹ اینڈ اسکاٹ in this poem. If you like the poem, please like it, subscribe the channel and share it with your friends. And if you like to get some notes on first year English, you can contact us. آپ کمنٹ میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.